तो हेलो कैंपिंग सूत्रा फैमिली, स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ वैन लाइफ सीरीज में, जिसमें हम अगले 100 दिन के लिए कैंपर वैन में ही रहने वाले हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग धारचूला की टूटी फूटी सड़कों से होते हुए पहुंचे एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर, जहां हमारा स्वागत किया बारिश ने। बारिश की वजह से हम लोग अपना लंच नहीं बना पाए और प्रिंगल्स खा के किया गुजारा। उसके बाद हम लोगों ने लिए वैली के ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स। फिर लग गए हम तैयारी में नाइट कैंपिंग की, और रात को हमने बनाया स्वादिष्ट छोले और कुलचे। लास्ट व्लॉग की सारी मस्ती और सारा एडवेंचर देखने के लिए आपको देखना होगा हमारा लास्ट एपिसोड। और अब बढ़ते हैं हम डे 6 की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात मित्रों। तो पहले तो इसको उठाता हूँ, उठती नहीं है, 2 घंटे हुए मुझे उठाते उठाते। उठ जा, देखी तो एक चीज़ दिखाऊँ, सरप्राइज है। अपनी गाड़ी से देखो कुछ दिखाई दे रहा है, और सेंटर से देखो, और आपको भी मैं दिखाता हूँ क्या दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह हमें एक सरप्राइज़ मिला है। पीछे अगर आपको दिख रहा हो, शायद मुझको जूम करके दिखाना पड़ेगा, वो सामने वो देखो जी, इतनी ब्यूटीफुल पंचाचूली पीक्स, और यहाँ आसमान में चिड़िया इतनी ज़्यादा हैं। आपको अगर दिख रही होंगी तो चिड़िया ही चिड़िया आसमान में नज़र आ रही हैं। और सुबह के बजे हैं अभी 6, और अपना ग्राउंड से विजिबल है ये सब कुछ। और अब दिखाता हूँ आपको अपना ग्राउंड। चारों तरफ देख लो, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इस ग्राउंड की एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर एक नदी है, नीचे से निकलती है। मतलब बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ नदी की आपको हल्की हल्की, अगर बिल्कुल नदी के पास हो तो डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी है, बारिश भी हो चुकी है। तो नदी की भी आवाज़ आती है, काफ़ी सूदिंग आवाज़ आती है। और चारों तरफ ये जो ग्राउंड है पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब ब्रश व्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। पानी का इंतज़ाम मैंने कर दिया है, नहाने का भी अपना इंतज़ाम आज हो जाएगा। उसके बाद लो, इसको सुबह से वो उठते ही गए थे पट्टी गए सारा ख़राब कर देती है वीडियो मेरा तो अभी करते हैं अपना, मतलब नित्यक्रम करते हैं, और उसके बाद मेरे को आती है, बाकी सबको भी आती है। हाँ ठीक है, नेचुरल चीज़ है, ठीक है। नित्यक्रम कहते हैं इसको ना, ऐसे नहीं कहते पॉटी आ गई है। तो नित्यक्रम अपना निपटाते हैं, और उसके बाद ब्रश वश करते हैं, और फिर बढ़िया सा देर फिटे मुँह तेरे, निकली ना पंजाबी फिर बढ़िया सा एक ब्रेकफास्ट बनाकर खाते हैं, और फिर निकलते हैं गांव की तरफ, अगर बारिश नहीं आई तो। चलो चद्दर झाड़ लेते हैं एक बार आज, बाकी सारा सामान तो अपना हो ही गया ना ऑलमोस्ट। आज जी हम लोगों को तसल्ली से बढ़िया, पहले दिन गाड़ी साफ़ करी थी मैंने, पूरी बढ़िया नीट एंड क्लीन करी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। आज हमको मौका मिला है, क्योंकि लगातार 3, 4, 5 दिन से हम लोग भागते जा रहे हैं। सुबह गए लोकेशन पे, शाम को रुके, दूसरे दिन फिर लोकेशन पे निकल गए। आज ये पहला दिन होने वाला है जहाँ पर हम 2 रात बिताएंगे और इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए पूरी गाड़ी साफ़ कर दी है, नित्यक्रम अपना निपटा लिया है। अब बची है चद्दर सिर्फ झाड़ने के लिए। चद्दर झाड़ेंगे और उसको बिछाएंगे, बढ़िया सा बेड तैयार करते हैं। विदाउट चद्दर हमारा बेड ऐसा है, ये देख सकते हो। ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। सारी थीम हमारी ब्राउन है, बट क्योंकि इसका लेदर ख़राब हो सकता है, मान लो आपके जैसे क्या कहते हैं, कुछ गैजेट्स हैं रखे हैं, फंस गया कहीं से तो पूरा फट जाएगा। कई बार हम लोग कार्गो पहन रखे होते हैं, बटन लगे हैं, उससे ये लेदर को नुकसान हो सकता है। और फिर इसके ऊपर गर्मियों में तो आप बताइए, अगर आपको पसीना आया तो चिप चिप करेगा। तो ये कॉटन की चद्दर होती है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अभी मैं चद्दर बिछाता हूँ, उसके बाद आपको एक फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो लो जी, ये है अपना फाइनल लुक, और कितना बड़ा दिख रहा है अपना बेड आप देख सकते हो। और जो वो 2 तौलिए हमारे हेड रेस्ट पे टंगे हुए हैं, बीच में आपको दिख रहा होगा स्लीपिंग बैग पड़ा है। बाकी सारा सामान हमारा आगे आ जाता है, और ड्राइविंग पोजीशन बिल्कुल सेट है, यानी कि हमें सीट आगे पीछे करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी 6.5 बाई 4.25 का हमको स्पेस मिल जाता है। तो दूर से देखो कितना जी खूबसूरत लग रहा है। 6.5 बाई 4.25, व्हाट एल्स यू नीड है, और वो भी ऐसी वादियों में। तो व्हाट एल्स आई नीड कि मुझे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मिल जाए।
तो मित्रों, हम लोग नहा धो के तैयार होके बिल्कुल हीरो बन के खड़े हो चुके हैं। मैडम भी तैयार हो चुकी हैं। देखो मैडम, जरा शक्ल दिखाओ अपनी। देखो मैडम भी बिल्कुल नहा धो के चिल्ड पानी से तैयार हो चुकी है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। नहा धो के ब्रश व्रश करके बिल्कुल नहा धो के, बार बार नहा धो के कर रहा हूँ। मैंने 3-4 दिन से नहाया नहीं ना। एक्चुअली पानी की इतनी दिक्कत हुई कि हम लोग आज 2 दिन बाद नहाए हैं। डेली नहाना चाहिए गर्मियों, पर हमें 2 दिन लग गए। तो अब बनाते हैं अपना नाश्ता। ये लो जी, ताजे ताजे गरम गरम क्या बनाया है इसने। जो बासा पड़ा था वो बना के मेरे सिर पे मारा करती, इसी को खाओ, वेस्ट नहीं करना। तुम देखो पहले कितना है, पहले ही देखो क्वांटिटी देखो। ठीक है, वेस्ट नहीं करना, दे दे, कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ और बनाएंगे। ये हम हैं, ये सामने पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पे धीरे धीरे मैं जूम करता हूँ। 1 2 दिखा? कुछ नहीं दिखा। ये देखिए, इंसान पहाड़ियों से उतरता हुआ, और एक इंसान तो भाई पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता है। बार बार आंखें काम करना छोड़ देती हैं। गाइस, ये देखिए हमारे आर्मी के जवान यहाँ से अभी इसी ग्राउंड से एक्सरसाइज करके गए हैं, और हमारा सेटअप भी देखा उन्होंने, तभी मैंने उनको पीछे से शूट किया है। क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्रोटोकॉल ना भी हो फिर भी हमने मतलब एक प्राइवेसी होती है आर्मी वालों की, उसको मेंटेन रखा है। इसलिए मैंने आपको दूर से जाते हुए दिखाया। इसी ग्राउंड पर भी एक्सरसाइज करके गए हैं। बहुत ही अच्छे लोग, हंसमुख लोग। और आपको बताऊं, अगर ये 7-8 लोग हैं, 7 के 7 अलग लैंग्वेज, यानी कि पूरा भारत हमको इस ग्राउंड पे एक्सरसाइज करता दिखा। और नॉर्मली हम शहरों में क्या देखते हैं, जात पात, हिंदू मुसलमान, ये वो। यहाँ पर ये सारा पूरा एक भारत, सबकी भाषा अलग, सबकी एज अलग, बुज़ुर्ग बच्चे सब कुछ एक साथ। यानी कि उसमें 20 साल का बंदा भी था और इसमें 70 साल का बंदा भी था, एक साथ एक्सरसाइज कर रहे थे सारे। तो ऐसी चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है भाई। अपनी कैंपर वैन को छोड़ के रात के, रहने दे, तो बहुत बड़ा वो है। तो वो रात के अपने छोले चावल बचे हुए थे, उसी का नाश्ता करना पड़ा हमको, क्योंकि वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब हम बढ़ चले हैं गांव की तरफ, एक अनजान गांव की तरफ, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में गूगल पे भी कुछ नहीं है। वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ के लोग मिलनसार हुए, मतलब खुलने वाले हुए, तो देखते हैं थोड़ा बहुत खुलते हैं। और थोड़ा सा पानी अगर मिल गया तो पानी भी ले आएंगे। पानी के बहाने हम चले लोगों से मिलने। ठीक है, हम चले, तुम चले पानी भरने के लिए। कितना सुर में गाता हूँ मैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। वैसा मैं, मेरी ये जो गाना वाना है ना, ये माहौल देख के निकलता है। ऐसे मुझसे कोई कहते गाना गा ले, कई लोग आए हमारे साथ कैंपिंग में, कहते गाना गा लो जी। हमने कहा जी हमको तो आता ही नहीं, गाया ही नहीं जाता। बट आसपास का जो माहौल होता है, जो नेचर होता है, वो आपके माइंड को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, बंदे का खुद ही गाने गाने का दिल करता है। जो नदी में आपको कल से दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो खड़ी कैंपर वैन, वो देखो, सिर्फ उससे मेरे को 50 मीटर आना पड़ा है। ये रही जी वो नदी जो आपका साथ देगी, आई थिंक धारचूला से, धारचूला से लेके, धारचूला नहीं, आगे जौलजीबी भी पीछे है। हाँ, जौलजीबी, धारचूला, और उसके बाद मतलब शायद आदि कैलाश तक। एंड फॉर योर कंसर्न, जहाँ हम खड़े हैं, दिस इज इंडिया, और वो जो सामने वाली पहाड़ी है, दैट इज नेपाल। वो जो धुएं उठते दिख रहे हैं ना आपको, वो नेपाल है। वो ऊपर रोटी वोटी बना रहे हैं, कुछ आलू के परोठे या जो भी खा रहे होंगे, वो सारे नेपाल में बन रहे हैं। तो उनकी खुशबू हमारे तक आई नहीं, तो हमारा पेट तो छोले चावल से भर गया। अगर आ जाती तो फिर मैं ये बॉर्डर क्रॉस करके खाने जाता वहाँ पे, हैं। वो सामने बंदूक लेके खड़े थे भाई साहब। मुझे लगता है कि
कोई ना कोई रास्ता होगा, लोग इतना तो नहीं, गांव वाले लोकल तो जाते होंगे, गांव वाले तो जाते होंगे। बकरियां है ना वो, जान जैसे ऊपर में चले जाना, तेरा मुंह उठा के चली जाती है। मैं चली भी जाऊंगी पानी पूछने के बहाने। बकरियों से मैंने पूछे, अंदर कोई ना कोई तो होगा। बकरियों का घर है। राम राम बाबा। राम राम। ये दे दो 2 पैकेट। कितना? 2 पैकेट, 2 पैकेट दे दो, इसमें डाल देंगे ना। काली मिर्च? हाँ 2 पैकेट काली मिर्च के, एक ये मूंग दाल वाला दे दो। ये आपकी दुकान है भैया? मेरी तो नहीं है। अच्छा अच्छा यहाँ आ रहे हैं। एक अच्छा ही दुकान है गांव में? हाँ, गाँव एक ही है, 2 दुकानें बहुत है, इनफ है, बेसिक सामान सारा मिल जाता है। कितने मतलब परिवार यहाँ गांव में रहते हैं? इस गाँव में तो 400-500 वोटर है इधर। 400-500 100। 400-500 वोटर। हाँ, रास्ता यही इधर से ही जाता है? इधर से भी है, उधर से रोड भी जाता है। अच्छा अच्छा। नमस्ते। आप यहीं रहते हो? आदि के लास्ट जा रहे थे हम लोग, तो लेट हो गए थे रात को, तो यहाँ रुके थे इधर ग्राउंड पे। हमारी गाड़ी में है बेड और सोने का, और किचन है हमारी बेड। हम लोग मुक्तेश्वर से। वहाँ से फिर चले जाना छोटी कैलाश की ओर। हाँ छोटा कैलाश। हाँ, वहाँ से क्योंकि रनिंग सही पड़ती है, लेकिन आपको कोई दूसरा आदमी बोलेगा पहले ये क्या नाम बोला छोटे कैलाश करो, उसमें दिक्कत होती है। पहले ओम पर जहाँ बड़ी कैलाश जाते हैं वहाँ वो काला पानी आप लोगों का पास बना हुआ ना? अभी बनवाना है। हाँ, उन्होंने कहा आगे से बनवा लेंगे। मेरा ब्लड प्रेशर का इसलिए बनवाया नहीं है, अभी तो हम वेट कर रहे हैं, वैसे रिजेक्ट हो जाता, वो मेडिकल प्रूव नहीं करते ना, तभी रुके हैं हम कि थोड़ा डाउन हो जाए। अभी पैदा हुई है ये। ओहो मैं डर गई, मैं खुद डर गई, उसने मुझे डरा दिया। छोटी सी इससे डर गई। वो सामने वो अच्छा कुत्ता बैठा है, मुझे ऐसे पोजीशन उसकी ऐसे लेपर्ड बैठा है। चले नहीं, हाँ कुत्ता काटेगा नहीं काटता बैठ। चल, उसका मालिक है साथ में ना? पता नहीं मालिक है या ऐसी ही है। रास्ता बड़ा खूबसूरत है, साइड में नदी है। हाँ जंगल भी है पूरा, मतलब सारी फील्ड है, माउंटेन्स भी है, नदी भी है, जंगल भी है, आर्मी भी है, सिक्योरिटी भी है, ग्राउंड भी है, सब कुछ ही है। मतलब यहाँ घूमते रहो, मॉर्निंग वॉक करते रहो नदी के साथ साथ। हाँ श्योर है ना अमरूद है ये? वो नींबू भी लगे, देखो इधर आओ। नींबू कोई नहीं लगा। ये देखो, ये मैंगो है, वो नींबू है, वो अमरूद है पक्का ना? अमरूद का पेड़ है ना? पता नहीं क्या है लगा इस पे, ये छोटे छोटे फूल किस चीज़ के? ये अमरूद का ही लग रहा है मुझे तो। क्रिकेट खेलना है तुमने? अच्छा अच्छा, बॉल खो गई। ये तो बेचारे ने बॉल ले, तो एक दुकान तो शायद मिल जाए, पूछ लो। कल भी आई थी शाम को बारिश, तो जब हम पहुंचे ना, जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम आधे घंटे के लिए आई थी बारिश, फिर बंद हो। चलो, हम ये रिकॉर्ड तो बन गया, हमसे पहले कोई आया नहीं है। हाँ हमसे पहले कोई नहीं आया ना। हाँ वो दो बच्चे हैं आपके बस? हाँ, 2 एक लड़का लड़की। बिस्किट खाओगे आप? बिस्किट नहीं तो पानी वानी पियोगे? थक गए होगे हैं? नहीं तो कहीं ये तो क्या हो गया? पैदल जाना है गाड़ी से? गाड़ी से जाना। चले? शाम को देखेंगे। ऐसे दे दे पैकेट, इतनी सी तो है उसके अंदर। इसमें डाल के दे देती हूँ। हाँ है तो थोड़ी सी एक जरा से 2 दाने होते हैं। लो पूरी होती है खाओ। तो गाइस देखिए, ये लड़के ने लड़की को उठा लिया, ये देखो उधर गोदी में उठा लिया, और ये सब ओ भाई किस विस भी कर रहे हैं, तो लग रहा है या मूवी वगैरह शूट हो रही, कुछ हो रहा है ना। हाँ फोटो शूट हो रहा है, वेडिंग शूट है। कोट पैंट पहन रखा है और वो लाल रंग के कपड़े हैं लड़की के, आप देख रहे हैं ना। बट ये सब कुछ हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है ये आपको दिखाऊं ज़रा, तैयार हो आप? ये लो जी, दिखाई दे रहे हैं? अब नहीं दिखाई दे रहे ना? और दूर जाऊं? ये देखो जी, और दूर जाऊं? ये देखो जी। अब तो गायब ही हो गया। अब ये गायब हो गया। आपको किसी के मतलब प्राइवेट मोमेंट हमने दिखा दिए, वो भी नेपाल के। ये देखो थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे होंगे। एक बार और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखिए। और जूम करना।
बस इससे ज़्यादा जूम नहीं होता, इससे ज़्यादा जूम अब तुम सीधे उनके हनीमून पे पहुंचाना चाहती हो मुझे। तो कैसा महसूस हो रहा है श्रीमती जी? पूरा गांव आपने खंगाल दिया, बातें भी करी लोगों से, चाय भी पी, बढ़िया, फॉर्चुनेटली बढ़िया वाली चाय एक अंकल थे उन्होंने बनाई। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी कैंप साइट पे। वो देखो अकेली बेचारी खड़ी है, ये कह रही हो कि पता नहीं मुझको छोड़ के कहाँ चले जाते हैं ये लोग। बेटा कभी कभी तुझको छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने गांव वालों से मिलना था। तो अब आए हैं वापस, लगभग 2 घंटे की सैर कर ली और कुछ वार्तालाप हम लोगों ने आर्मी वालों से भी की, बट वो आपको पता है शूट नहीं करनी चाहिए, तो हमने वो नहीं करी। तो कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस गांव में घूमने का। जितना शूट कर सकते थे उतना शूट करके हमने आपको दिखाया। अब चलते हैं दोबारा से, शुरू करते हैं अपनी कैंपर वैन लाइफ। फाइनली हम लोगों का सेटअप बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है, टार्प मैंने लगा दी है और अब हम करने जा रहे हैं अपने लंच की तैयारी। और लंच में आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? पास्ता। इतना लंबा पास्ता। तो आज हम बनाएंगे पास्ता। बट उसी बीच एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। वो जानकारी ये है कि ये जो इसका पैर आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं, ये देखो, ये सूजा पड़ा है इस जगह से, ये पूरा बम्प दिख रहा होगा आपको, ये अब दिख रहा है, देखो ये। तो किसी कीड़ा के काटने की वजह से ये दुर्घटना हो चुकी है। बट हम पक्के वाले कैंपर हैं। ये जो हमारा पिटारा है, इसके अंदर कीड़े या किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स कैसा भी हो, उसके लिए हमने दवाई रखी है। तो अभी ये दवाई लेगी एलर्जी की, जो इसको कीड़ा काटा है उसके एलर्जी की दवाई लेगी। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सफ़र पे निकलते हैं कैंपर वैन लाइफ एंजॉय करने के लिए, तो आपको ऐसी दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ रखनी चाहिए, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी है ज़रा बता दो। ठीक, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए भी दवाई है, एलर्जी के लिए भी दवाई है, जुकाम बुखार के लिए भी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी है, एलर्जी रिलेटेड टू फीवर, रनी नोज। और अगर आपको इन केस स्ट्रोक, भगवान ना करे, किसी को आता है, तो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने लायक करने के लिए भी दवाइयां हैं। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो कर देती है। हाँ, कि एकदम आपका ब्लड प्रेशर राइज हो गया और हार्ट अटैक की सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम भी आप ये दवाइयाँ ले सकते हो। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इन चीज़ों से रिलेटेड दवाइयाँ अपने पास ज़रूर रखें। मेरा काम हो गया है कंप्लीट, कटिंग चॉपिंग सब मैंने कर दी है, पूरा टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया है, और अंदर देखो सारी की सारी सफाई मैंने करी है। बैठे थे आराम से यहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे, एंजॉइंग द वेदर एंड द लोकेशन। और अब मैंने कहा मैं थक गई हूँ, अब तुम्हारी बारी है, योर ड्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे बनने जा रहा है पास्ता। पहले पास्ते के लिए तड़का तैयार हो रहा है। 30% झूठ था इसके अंदर। अच्छा, क्या 30% झूठ था? की सफाई अकेले की है। मैंने अकेले किया? क्या किया तुमने पता क्या किया, मैं बताती हूँ तुम्हें। तुमने वहाँ से 2 जैकेट्स उठा के स्टीयरिंग व्हील के नीचे रखी है, और एक जो हमारा रेनकोट का पैकेट था वो उठा के नीचे रखा। और क्या किया? वो भी काम का हिस्सा है। क्या किया उसके अलावा? अभी 30% का है ना, 70 नहीं का ना। हाँ, 30% में नहीं, 10% बोलो कि 10% झूठ बोला मैंने। अब जो बाकी का बचा 70% अब पूरा होगा ना जब ये बनाऊंगा। हाँ। बेटा हार हम भी नहीं मानते। स्वाद खाना खाएगी वो हमारे हाथ में। कुकर मारो तेरे मुंह पे। हट जा पीछे। तो गाइस, थोड़ा अपना जिम्मेदारियां कम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैंने सोचा चलो श्रीमती जी को भी थोड़ा पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो भी है, चलो थोड़ा बहुत मैंने कहा इसको भी पास्ता वास्ता बनाना सिखाते हैं। तो अभी डल रही है, तड़का हमारा पूरा तैयार है ऑलमोस्ट। अब डल रही है इसमें टोमेटो प्यूरी। और कभी भी पास्ता के अंदर जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आती है वो आपको नहीं डालनी चाहिए, वो सत्यानाश करती है पिज़्ज़ा का। ये आपको मैं रेसिपी बता देता हूँ आज। इसमें सिर्फ नॉर्मल तड़का लगाया, जो भी आपको जिस टाइप का तड़का पसंद है, जो आपका फ्लेवर है, आपकी ज़ुबान पे चढ़ा है, वो वाला तड़का आपने लगा लिया। जो सब्जियां डालनी है वो डालनी है, उसके बाद नमक डालना है, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, और उसके बाद क्रीम और टोमेटो प्यूरी इकट्ठी डाल के हम इसको बंद कर देंगे और स्लो गैस कर देंगे, जो कि श्रीमती ने भी की नहीं तो सारा छींटे।
सारे छींटे बाहर आ जाएंगे तो वो हमारा सेटअप, तुम्हें पता है वाइट चादर है तो गंदा हो जाएगा। शेफ असिस्टेंट को जैसे सिखाएगा हाँ। असिस्टेंट तो वैसे ही सीखेगा। चलो ये अपनी क्रीम चले गई। क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको कुकर प्रेशर के ढक्कन से ढक देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होती है तो ये छींटे मारेगी और हमारा सेटअप गंदा कर देगी। आगे का प्रोसीजर और आगे क्या क्या स्टेप्स हैं पास्ता बनाने के, इटालियन पास्ता बना रहा हूँ प्रॉपर और वही टेस्ट मिलेगा आपको, आगे स्टेप बताता हूँ। और तो गाइस हमारा पास्ता की जो ग्रेवी होती है या सॉस होती है जो भी होता है वो तैयार है। अभी उबल रहा है पास्ता। कच्चा है? हैं? कच्चा है पका? थोड़ी सी कसर बाकी है। कच्चा है, थोड़ी सी, थोड़ा सा कच्चा है। अब ये हो जाएगा फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। और तो जी पास्ता और पास्ते की ग्रेवी मिक्स कर दी गई है तो कुछ ऐसा कलर आया है इस पे देखिए। अब इसको डालते हैं अपने बर्तनों में। ये गया, थोड़ा थोड़ा डालना, बाद में गरम खाएंगे। बस इतना इतना डाल, बस अब अपना डाल लो। तो अब इसके ऊपर ये काली मिर्च और इसके अंदर है, ये देखो स्प्रिंकल कर रहे हैं ऊपर से काली मिर्च और क्या था इसके अंदर, रोज़मेरी। ये आपने पास्ते के ऊपर ज़रूर डालनी है अगर आपको इटालियन टेस्ट चाहिए, ठीक है। और वो जो चीज़ वगैरह डालते हो, ये डालते हो, वो सब सत्यानाश हो जाता है, वो इटालियन टेस्ट नहीं है। ये लो जी, ये हमारी प्रथा है, इस प्रथा को पूर्ण किया जा रहा है। ये देखो संपूर्ण तरीके से हमने पास्ता, स्वादिष्ट इटालियन पास्ता आपके मुंह को समर्पित किया। अब आप बताएं कि इसका, अब टेस्ट की हिंदी नहीं पता वो बता दें। स्वाद, हाँ इसका स्वाद नहीं, इसका स्वाद कैसा है? अच्छा है। बस साली इतनी हिंदी बोली मैंने, इतनी शुद्ध, उसका सब जवाब मिला अच्छा है। अति 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 स्वादिष्ट भोजन आपने हमारे लिए प्रकट किया है। प्रकट किया प्रकट नहीं किया, ये हमने बनाया है। जो भी लगा लो। प्रकट नहीं किया मैं, मेरे अंदर कोई देवी देवता वाली शक्ति नहीं, प्रकट नहीं हुआ। ये बनाया गया है, काफी मेहनत से बनाया है। इतना स्वादिष्ट आपने हमारे लिए भोजन प्रस्तुत किया है, उसके लिए धन्यवाद। और जहाँ जहाँ हमारी भाई साहब हिंदी गलत होती है, प्लीज कमेंट में बता देना कि इस अक्षर को जो मैंने गलत बोला है या इस शब्द को, उसको क्या कहते हैं। तो गाइस पेट पूजा हमारी हो चुकी है, सारा टेबल वेबल साफ़ कर दिया है, सब सेटअप लगा दिया है। अब हमको थोड़ी सी विश्राम की ज़रूरत है, तो अभी हम मियाँ बीवी थोड़ी देर, लगभग 1 से 1.5 घंटे का नैप लेंगे बढ़िया वाली। उसके बाद बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं कैंपर वैन के, वो वाले निपटाएंगे। टिल देन हम लोग अपना थोड़ा सा नैप एंजॉय करते हैं और अब आपको मिलते हैं कैंपर वैन के एक DIY जो मैं करने वाला हूँ अंदर, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज है, वो आपको दिखाता हूँ, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। चलो भाई। आउट हो गया, आउट हो गया ना डायरेक्ट, करा रही बेइज्जती। मैंने कभी खेला ही नहीं है, ट्राई मारा था बस। ये उड़ जाएगा जब तक पानी नहीं डाल। हाँ गया पकड़ लो, गए। लो जी। टीम में कौन कौन है तुम्हारी? कितने लोग होते? 5 लोग। 3 होने चाहिए ना। टीम में नहीं खेल रहे ना, फिर वो अलग अलग टीम नहीं है, एक ही टीम है। आप खाना खाए? हाँ खाए। क्या बनाया था आपने आज? चावल ही बनाया। चावल, सब्जी, दाल चावल। दाल कौन सी खाते हो? वही दाल, मलका, अरहर, चना। वो जो खाते हैं नीचे कौन सी होती है? यहाँ कुमाऊं में ज़्यादातर हमने काफ़ी, हम थोड़े बहुत पहाड़ी घरों में गए हैं तो ज़्यादातर चुरकानी की दाल खाते हैं। क्या भी वो काली दाल होती है, साबुत मोटे दाने होते हैं उसके, क्या कहते हैं उसको? चुरकानी कहते हैं उसको। आप क्या काली दाल हैं? काली दाल, भटकी दाल, भटकी दाल, काला भट। हाँ काला भट। भांग की चटनी खाते हैं? भांग की चटनी बनाते हैं आप? हाँ बनाते। और वो खीरे का रायता तड़का लगा के। तो गाइस बढ़िया 2 घंटे की मस्त नींद पूरी करने के बाद एक छोटा सा DIY किया है। ये DIY क्या है मतलब लाइट पड़ी थी एक
हमने कहा चलो हम भी अपनी गाड़ी के अंदर लाइट लगाते हैं, तो हमारी गाड़ी भी ऐसे चमकेगी दूर से। देखो अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल सूदिंग वाली लगाई है, कोई ज़्यादा तड़क भड़क वाली नहीं लगाई है, कि हल्का सा एक बढ़िया सा लुक देगी और स्पेशली रात को देगी लुक। अभी थोड़ी लाइट है, अभी थोड़ी क्या बहुत धूप निकली हुई है अभी पूरी। तो एक थोड़ा सा काम और करना है आज, वो मैं आपको करके दिखाऊँ या कैसे करूँ। देखो नंगे पैर घूम रहे हैं भैया, पूरी थेरेपी ले रहे हैं बढ़िया। यहाँ पे नीचे हल्के हल्के पत्थर से भी है, कांच वगैरह कुछ नहीं है, ये हमने मेक श्योर कर लिया। आज नंगे पैर घूमने हैं साथ एक चीज और भी दिखाऊंगी मैं, कैमरा आई विल होल्ड। क्या है? और जहाँ अभी थोड़ी देर पहले आपने नीचे ट्राउजर देखी थी, वहाँ कच्छा आ चुका है। मतलब थोड़ा मौसम गर्म है इसलिए आज हमको ये शॉर्ट्स निकालने पड़े, बट कुल मिला के नंगे पैर घूम के मज़ा आ रहा है। मतलब पूरा बढ़िया तरीके से नेचर का मज़ा उठा रहे हैं हम। So guys, this is the new edition we were talking about। कैसा लग रहा है? देखो है ना हमारी थीम से ओवरलैंडिंग, जंगल, तीर कमान, एक्स, भालू, हिरन, ये सब हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये स्टिकर। अच्छा लग रहा है ना, दूर से देखो। देखो दूर से भी दिखा देते हैं। बढ़िया है, इतना बड़ा भी नहीं है और हम मतलब हमारी जो इंटरेस्ट है उसको शो भी कर रहा है। ये देखो। तो गाइज लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद ये स्टिकर लगाया हमने अपनी गाड़ी पे, और पहली बार हमने अपनी गाड़ी पे कोई स्टिकर लगाया है। एक लगाया है ये, और दूसरा लगाया है ये, और तीसरा लगाया है एक और। अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया हमने, ये नहीं कि कैंपर वैन में जाके आराम से 5-6 घंटे सोते रहे। और एक ये नेट जियो वाइल्ड, ये स्टिकरिंग हमने की है, और आगे इनका देखेंगे पहले, ठीक है, कि क्या रिज़ल्ट आता है जहाँ से हमने ये मंगवाया है। अगर ये बहुत सॉलिड निकले तो इस कंपनी से हम दोबारा ऑर्डर करेंगे, और फिर ये पीछे वाले डोर के लिए और यहाँ पर कुछ बड़ा, और बोनट पे भी कुछ लगाएंगे। और अंदर का सिस्टम क्या किया था हमने, अंदर हमने एक फेरी लाइट लगाई थी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम टार्प उतार के, थोड़ा सा मौसम ठीक है, टार्प उतार देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा गांव जा रहे हैं, कि अगर हमको आटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम आटा रखते नहीं अपने पास, तो चावल खाते हैं या पास्ता खाते हैं या फिर बाजरे की रोटी या फिर वो जौ का आटा होता है ना जो, या उसकी रोटी बनाते हैं। आज दिल कर रहा है इसका गेहूं की रोटी खाने का, तो अभी ये युद्ध कर रही है इसके साथ, टार्प के साथ। क्योंकि जब तुम उतारते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, एज इफ नाउ यू आर नॉट हेल्पिंग मी, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो, इसलिए। तो मैं भी करती हूँ उस टाइम पे। ठीक है, तो ये तो चलो लड़ती रहती है, इसको छोड़ो, ये 24 घंटे लड़ाई करती रहती है मेरे साथ। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, पूछते हैं। बनता है मेरा। हाँ ठीक है, ज़्यादा ही लड़ती है ना तू, नॉर्मल बीवियाँ इतना ही लड़ती जितना तू लड़ती। बीवियों से पाला पड़ा ना। पड़ा ही है, कैंपिंग में एक से एक बीवियाँ आती हैं, सब देखता हूँ, आराम से बेचारी सब कहना मानती हैं। पति कहता है चल भाई फलानी रोटी बना दे, पाव भाजी बना दे, पाव भाजी बना देती हैं। पति कहता है चल मेरे को क्या बना दे, गोभी का हलवा पता नहीं कैसी कैसी रेसिपी लोग बना लेते हैं कैंपिंग में, अलग अलग, ये बना दो वो ना, सब बनाती है। और ये क्या करती है, ये मुझसे बनवाती रहती है। सही क्या है, ला रही हूँ मैं लेडीज के लिए, उनको सीखना चाहिए। लेडीज तभी तो सारे कैंपिंग वाले बंदे कहते हैं भाई साहब मरवाओगे। क्या हुआ, मच्छर घुस गया? कुछ था, कीड़ा था। तो चलो ठीक है, हमारी तो चलती रहेगी बकवास। मेरा खून इतना मीठा है, सारे आसपास कीड़े मंडराते रहते हैं। कुछ नहीं सुनाई दे रही तेरी आवाज़, इतनी दूर खड़ी है तो। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं गांव में, तेरी ऐसी तैसी गांव में जा रहे हैं, देखते हैं अगर हमारे ऊपर कोई कृपा करे, कोई रोटी बना के दे दे अगर। तो गाइज़ अभी रात हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं, क्योंकि हम लोगों से आर्मी वाले मिलने आ गए थे, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं खाना बनाने में। जबकि हमने कल सोचा था कि हम 4-5 बजे तक अपना सब कुछ बना के निपट लेंगे। तो अभी सिचुएशन ये है कि आज मौसम साफ़ है, तो इस लोकेशन पर मैंने ये फ्लैश भी चला रखा है वीडियो के लिए, तो उस पर भी कीड़े आ रहे हैं। तो हमने आज ये जुगाड़ किया है, इधर ट्राइपॉड के ऊपर लाइट लगा दी है, सारे कीड़े इधर अट्रैक्ट कर दिए, और गाड़ी हमने अपनी कर दी है बंद, ताकि गाड़ी के अंदर कीड़े ना घुसें। रसोई का जो भी सामान है वो सारा निकाल के हमने रख दिया है बाहर, ताकि हमें वो बार बार खोलनी ना पड़े। और इसके अंदर मार दिए हिट वाली स्प्रे, कि अगर गाड़ी में कुछ है तो वो मर जाएगा, 2 घंटे गाड़ी बंद रहेगी। और मीनवाइल हम कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी।
जो कि है आज प्याज टमाटर कट रहे हैं जो इसमें पड़ेंगे अंडे, यानी कि हम बनाने वाले हैं अंडे की भुर्जी। सो गाइस ये रहे चौधरी साहब, ये रही हमारी कैंपर वैन, ये रही किचन जिस पे रखा है कुकर जिसमें बन रहे हैं अंडे की भुर्जी, जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत कीड़े हैं। तो गाइज ये रहा हमारा अंडे की भुर्जी और ये रहे हमारे ब्रेड। कीड़ों के आक्रमण में हम अपना खाना आपको इतना ही दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हमने फ्लैश ऑन किया तो हमारा खाना हो जाएगा ख़राब। तो अब हम खाते हैं खाना, उसके बाद आपको मिलते हैं डायरेक्ट अंदर कैंपर वैन में। तो गाइज फाइनली हम अपने घर में कीड़ों से बचते बचाते अंदर पहुंच गए हैं और हमारा ये जो मिशन था बिल्कुल सक्सेसफुल है। गाड़ी में एक भी कीड़ा हमने घुसने नहीं दिया, क्योंकि कैंपिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि जो आपकी नींद है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया नींद आनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये रहा हमारी लाइटिंग। आज हमारा घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कोजी लग रहा है। तो अभी हम लोग सोते हैं और आपको मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग या नए एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय,